अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस्सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़िमिस्सलाह व आतुज़ ज़काह। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम मिनल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम मिनल कअबैन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर नमाज के बारे में बड़ी ताकीद फरमाई, बार बार फरमाया, एक बार नहीं बार बार फरमाया। नमाज मुमिनीन के लिए एक रहमत का ज़रिया है। हदीस शरीफ में है, जो बंदा मस्जिद को बार बार आता जाता हो, यानी नमाज के लिए ही आना होता है मस्जिद के लिए, तो उसके ईमानदार होने की गवाही दे दो। ईमान और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली जो चीज़ है वो नमाज है। और नमाज का एहतमाम ये रोज़ाना 5 वक्त की शक्ल में ज़िंदगी भर हमें करना है। अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, बीमारी की हालत है। अल्लाह के नबी सहाबाए किराम के कंधों पर हाथ रख करके और पैरों से चला नहीं जा रहा है, पैर घिसटते हुए मस्जिद को तशरीफ़ ला रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? ताकि नमाज पढ़ सकें। नमाज एक ऐसी चीज़ है कि जब बंदा बालिग हो जाता है तब से ये नमाज फ़र्ज़ हो जाती है, और जब तक जिंदा रहता है तब तक फ़र्ज रहती है। हज ज़िंदगी में एक मर्तबा कर लिया, फ़र्ज अदा हो गया। रोज़ा साल में 1 महीना आता है, 1 महीना रोज़े रख लिए, फ़र्ज अदा हो गया। ज़कात, अगर आप मालदार हैं तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ है, वरना ज़कात फ़र्ज़ नहीं। लेकिन नमाज ऐसी चीज़ है, वो जो बच्चा बालिग हो गया, बच्ची बालिग हो गई, अब उस पर नमाज फ़र्ज हो गई, अब ज़िंदगी भर के लिए फ़र्ज है। इसीलिए अल्लाह के नबी ताकीद फरमा रहे हैं कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए उसे नमाज की ताकीद करो। नमाज की तैयारी 7 साल पहले से शुरू है। अभी बालिग नहीं हुआ, 15 साल में बालिग होने वाला है, लेकिन उससे पहले 7 साल की उम्र से ही अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि उसे ताकीद करो, उसे समझाओ, उसे तरगीब दिलाओ। 7 साल की उम्र होती कितनी है? खेलने का ज़माना है उसका, लेकिन उसे बताते रहो कि हाँ, नमाज ये मुसलमानों की चीज़ है, ये ईमान की अलामत है। उसे कभी कभी साथ में मस्जिद को लाओ ताकि नमाज पढ़ते हुए वो देखे, इज्तिमाइयत के साथ में जमात की नमाज के साथ देखे बच्चा। अभी से उसकी आदत बनाओ, नमाज पढ़ने की आदत बनाओ। अल्लाह के नबी ये ताकीद कर रहे हैं।
अभी ना उसको ज़कात बताई जा रही है, ना उसे रोज़े के बारे में बताया जा रहा है, ना हज के बारे में बताया जा रहा है। अगर बताया जा रहा है तो नमाज के बारे में बताया जा रहा है कि 7 साल की उम्र हो गई तो अब उसे नमाज के बारे में बताओ। और जब वो 10 साल का हो जाए अब ताकीद करो, सख्ती करो। लो जी, अब तक तो खाली बोल थे, फजीलत थी, प्यार मोहब्बत में, लेकिन जब बच्चा 10 साल का हो गया, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अब ताकीद भी करो, सख्ती भी करो। क्यों? इसलिए कि अब ये बालिग होने के करीब पहुंच गया है, ताकि बालिग होने से पहले पहले उसे नमाज आ जाए और नमाज की उसकी आदत बन जाए। जब इंसान की आदत बन जाती है ना, फिर उसके बगैर उसे दिल नहीं लगता है। अगर कोई आदमी गुटखा खाता है, अगर दिन में एक 10 गुटके खाता है, उससे 9 गुटके छुड़ा करके देखो, परेशान फिरेगा वो। उसे वक्त वक्त पर याद आएगा गुटखा, हाँ मैं गुटखा खाता था, मैं गुटखा खाता था, फौरन याद आएगा, वो परेशान हो जाएगा। उसे कहते हैं आदत। अगर वो चीज़ न की जाए तो आदमी परेशान हो जाए। असर के बाद हम चाय पीते हैं, आदत है हमारी। अगर किसी दिन असर की हमारी चाय छूट जाए, एक अजीब महसूस होता है, ओहो आज चाय भी नहीं दिए घर वाले हम। क्यों? इसलिए कि उसकी आदत हो गई है वो। अब वो चाय के बगैर उसे नहीं, चाय पिए भी ना, लेकिन याद जरूर आएगा। और जब कोई चीज़ याद आती है तो अंदर महसूस होता है वह, हाँ भाई ये कमी हो गई आज। इसे बोलते हैं आदत। तो अल्लाह के नबी ऐसी आदत बनवा रहे हैं 10 साल की उम्र में बच्चों से कि नमाज की उसकी आदत हो जाए। और हम सोचते हैं अभी तो बच्चा है, जरूरी नहीं बच्चा 15 साल में बालिग हो जाए। आजकल बच्चे जल्दी बालिग हो रहे हैं। आजकल बच्चे माहौल की वजह से बालिग जल्दी हो रहे हैं। आजकल ये मोबाइल का जो ज़माना है और एक केमिकल के फास्ट फूड खाने जो हम खा रहे हैं, उसकी वजह से बच्चे जल्दी बालिग हो रहे हैं। और शादियां लेट हो रही हैं, बच्चे जल्दी बालिग हो रहे हैं, शादियां लेट हो रही हैं। मुझे एक साथी ने मसला पूछा कि मौलाना हमारी बच्ची बड़ी हो गई है, उसे मकतब भेजूं क्या न भेजूं? बच्ची थी बेचारी, वो बताने लगे कि शायद वो 5वीं क्लास जाती थी। अब बताइए 5वीं क्लास क्या होती है? बच्ची 5वीं क्लास में जा रही है, बच्ची बालिग हो गई। जरूरी नहीं कि 15 साल में हो, वो अपनी अपनी हेल्थ होती है या माहौल होता है या वो जो खाने की जो चीजें होती हैं उसका असर हो जाता है। गरम मुमालिक में बच्चे जल्दी बालिग हो जाते हैं, खास तौर से अरब मुमालिक। तो अल्लाह के नबी इसीलिए ताकीद फरमा रहे हैं, जब बच्चा 10 साल का हो जाए अब नमाज की ताकीद भी करो और सख्ती भी करो। नमाज के बारे में अल्लाह के नबी को कितनी फिक्र है। खुद अल्लाह के नबी ने पूरी जिंदगी उसे निभा करके दिखाया, पढ़ करके दिखाया। क़ियाम की हालत में, सफ़र की हालत में, बीमारी की हालत में, आखिर में जाते हुए यही ताकीद कर रहे हैं कि नमाज की पाबंदी करो, औरतों का ख्याल रखो। ये पाबंदी आखिर में नसीहतें वसीयतें हो रही अल्लाह के नबी की, नमाज मत छोड़ना। और नमाज को अल्लाह ताला ने हज अल्लाह ताला ने यहाँ भेज करके फ़र्ज़ किया ज़मीन पर जिब्रील अमीन को,
रोज़ों को अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेज करके फ़र्ज किया। तमाम चीज़ें ज़मीन पर मिली हैं, लेकिन नमाज का जब मसला आया तो अल्लाह ने अल्लाह के नबी को अपने पास बुलाया, मेरे पास आकर के ये तोहफा ले जाओ। मेराज पर अल्लाह के नबी को बुलाया अल्लाह ताला ने, अपना दीदार कराया। उस वक्त ये हमें 5 नमाजें मिली। इतना एहतमाम किया गया। जिब्रील अमीन लेने के अल्लाह के नबी को तशरीफ लाए, बुर्राक की सवारी का इंतज़ाम किया गया। अल्लाह के नबी आसमानों पर गए, अल्लाह से मुलाकात हुई, दीदार हुआ, जन्नत दोज़ख की सैर हुई। उस मौके पर अल्लाह ताला ने इन 5 नमाजों को तोहफे में दिया अल्लाह के नबी को, ये तुम्हारी उम्मत के लिए तोहफा है। कुफ्र और इस्लाम के दरमियान नमाज का फर्क है। काफिर लोग नमाज नहीं पढ़ते, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, यही तो फर्क है। एक स्कूल में किसी बच्चे से पूछा टीचर ने, मुसलमान और काफिर में क्या फर्क है बोलो। वो बच्चा उठ करके कहने लगा, मुसलमान नमाज पढ़ता है, काफिर नमाज नहीं पढ़ता है। कितना अच्छा जवाब दिया उसने, कितना अच्छा जवाब दिया। मुसलमान जो है वो नमाज पढ़ता है, काफिर जो वह नमाज नहीं पढ़ता है। वो टीचर के लिए भी एक नसीहत होगी। तो अब हमें सोचना चाहिए कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते तो हम किस तरफ जा रहे हैं। ये 5 वक्त अल्लाह ताला ने फर्ज किए। ये नहीं कि भाई सिर्फ जुमे की नमाज फ़र्ज़ है, बाकी जो 5 वक्त की नमाजें हैं रोज़ाना की वो फ़र्ज़ नहीं है, ऐसा नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत बड़े विलायत के मकाम पर जब पहुँच गए, उस वक्त शैतान ने एक आवाज़ बना करके कहा था कि जिलानी, तुम पर नमाज जो फ़र्ज थी वो मैंने ख़त्म कर दी, अब तुम्हें नमाज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी तुम्हारा इतना ऊंचा मकाम हो गया है कि अब तुम्हें नमाज की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो समझ गए ये कोई बशारत नहीं है, ये कोई शैतानी आवाज़ है। उन्होंने कहा, जा मरदूद यहाँ से दफा हो जा। नमाज तो नबियों पर भी ख़त्म नहीं हुई, मैं तो उनका एक अदना सा गुलाम हूँ, मुझ पर से नमाज कैसे ख़त्म हो सकती है। तो नमाज तो ऐसी चीज़ है कि छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि उसको पढ़ने की चीज़ है, वो फ़र्ज है। कल क़यामत के रोज़ सबसे पहले नमाज के बारे में पूछोगी, नमाज के बारे में पूछोगी। और नमाज वैसे भी जहां हमारे लिए जन्नत में जाने का ज़रिया है, उसके साथ साथ में अल्लाह ताला ने नमाज को हिफाजत का भी ज़रिया बनाया। देखिए, शरीयत के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत हिकमतें रखी हुई हैं। बार बार बयानात में आप सुनते रहते हैं कि नमाज को अल्लाह ताला ने नेचुरल यानी फितरी तौर से हम पर फ़र्ज किया। फितरी यानी इंसान को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसी एतबार से अल्लाह ताला ने शरीयत को नाजिल किया है। देखिए, जहाँ रोज़ा अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज किया है, वो भी एक फितरत के एतबार से हर इंसान के लिए ज़रूरी चीज़ है। इंसान पूरी यानी 11 महीने खाता पीता रहता है, कोई परहेज़ नहीं, कभी भूखा नहीं रहता है, वो 11 महीने मुस्तकिल खाता रहता है। इस तरह से उसके अंदर बीमारियां पैदा हो जाती हैं, उसके अंदर सुस्तीपन आ जाता है, एक अजीब महसूस करता है। उन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए, सेहत के एतबार से फिर दोबारा चाक को चौबंद करने के लिए 1 महीने के रोज़े फ़र्ज कर दिए।
ताकि अब 1 महीना भूखा रहे। जब वो भूखा रहता है 12 घंटे तक, जितनी भी हमारे जो जायद चर्बी वगैरह होती है और जायद जो पित्त वगैरह किस्म की जो चीज़ें होती हैं, अल्लाह ताला उस रोज़े की बरकत से उन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, फिर ये फ्रेश हो जाता है। 1 महीने के बाद फिर फ्रेश होता है, फिर 11 महीने बेहतरीन ज़िंदगी गुजारता है। तो शरीयत की हर चीज़ हमारे सेहत की ज़ामिन है और अल्लाह ताला ने हमें वो इबादत की शक्ल में दी है। गैर तो उसे सेहत के एतबार से ले रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें वो इबादत की शक्ल में दी है। भाई तुम रोज़ा तुम पर फ़र्ज है, तुम पर रोज़े को फ़र्ज किया, हमने रखना ही रखना है, चाहे वो तुमको बार गुजरे या बोझ महसूस हो, रखना ही पड़ेगा। उसका ये फ़ायदा ये होगा कि इंसान सेहतमंद हो जाता है। इसी तरह अल्लाह ने नमाज हमारे लिए फ़र्ज की है, 5 वक्त की नमाज। अब ये पढ़ना ही पढ़ना है। अब अगर तुम इसकी हिकमतें तलाश करोगे नमाज की, आप हैरान रह जाएंगे। अपनों की नहीं, मुसलमानों की नहीं, गैरों ने जो राय कायम की है नमाज के बारे में, आप ताज्जुब करेंगे। अगर आप पढ़ लेंगे तो बजाय आप 5 वक्त नमाज पढ़ने के 10 वक्त की नमाज पढ़ोगे। इतने उसके अंदर अल्लाह ने फायदे रखे। नमाज ये मोमिन के मेराज है, मेराज तरक्की का जरिया है। एक अंग्रेज नमाज पढ़ करके जब जाने लगे, लोग बाहर खड़ा था मस्जिद के, नमाजियों को जाते हुए भी उसने देखा अंदर, और वापस नमाज पढ़ करके जब आ रहे थे तब भी उसने देखा। वो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, कोई चीज़ जब रिसर्च करते हैं तो सही चीज़ पर पहुंच जाते हैं। तो एक नमाजी से पूछने लगा, जब वो वापस पढ़ करके जाने लगा, आपके चेहरों पर ये नूर नमाज के बाद क्यों आता है? नमाज से पहले देखो तो नूर नजर नहीं आता, लेकिन जब नमाज पढ़ करके जाते हैं तो आपके सबके चेहरों पर नूर नजर आता है। इसकी क्या वजह है, हमें भी बता दो। अब वो नमाजी है, उसे क्या पता, बस नमाज का नूर है, हम तो इतना जानते हैं, नमाज का नूर है, नमाज का नूर है, नमाज का नूर है, इतना हम जानते हैं भाई, बाकी हमने कुछ नहीं जानते। वो कहने लगा, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि नमाज का नूर है, मैं बताता हूँ वो नूर कैसे आता है। वो कहने लगा, जब तुम जाते हो वजू करते हो, वजू के बाद जा करके नमाज पढ़ते हो, नमाज में तुम जा करके जो उठक बैठक करते हो, यानी रुकू करते हो, सजदा करते हो, जब तुम सजदे में जाते हो तुम्हारा सर नीचे होता है और तुम्हारा हार्ट ऊपर होता है। जब हार्ट ऊपर हो गया, सर नीचे हो गया, तो खून सर्कुलेशन ज्यादा हो गया, तो वो हार्ट का जो खून होता है तुम्हारे चेहरे में आता है। इसीलिए जब नमाजी नमाज पढ़ करके निकलता है, चेहरे उनको नूरानी नजर आते हैं खून के सर्कुलेशन की वजह से। हदीस शरीफ में है, सजदा लंबा किया करो। क्या है? सजदा लंबा किया करो। जो जितना लंबा सजदा करेगा, अल्लाह उसके चेहरे पर इतना ही नूर देंगे। अल्लाह वालों के सजदों को आपने देखा होगा, लंबे सजदे करते हैं, उनके चेहरों पर नूर ही नूर टपकता है। हमारे एक मौलाना शेखुल हदीस एक मदरसे के, वो हवाई जहाज में सफ़र कर रहे थे, वहाँ एयर होस्टेस होती हैं, वो खिदमत के लिए होती हैं, बटन दबाओ हाजिर हो जाती। आई पानी दे करके जाने लगी तो उन मौलाना के चेहरे को देखने लगी वो, और देख करके वो खुद ही पूछने लगी कि
आपका चेहरा कितना अच्छा लग रहा है मुझे, आप कौन सा क्रीम यूज करते हैं? क्या कहने लगी? कौन सा क्रीम इस्तेमाल करते हैं आप? हमको भी बता दो। हम इतना मेकअप करके भी हमारे चेहरे पर, एयर होस्टिस, हमारे चेहरे पर वो नूर नहीं है, वो चमक नहीं है जो आपके चेहरे पर हमको नजर आ रहा है। हालांकि दाढ़ी से भरा हुआ चेहरा है। अट्रैक्शन। मौलाना कहने लगे नहीं, हम तो कभी जिंदगी में क्रीम यूज नहीं करें। फिर इतना चेहरा आपका खूबसूरत है, ये कैसे हो सकता है? कहने लगे हम कुछ यूज नहीं करते, हम कुछ इस्तेमाल नहीं करते, हम नमाज पढ़ते हैं। जब उसको बताया गया कि हम नमाज पढ़ते हैं, उसके समझ में आ गया वाकई ये नमाज की बरकत है। लंबे सजदे में अल्लाह ताला ने वो ताकत रखी है, लंबे सजदे में अल्लाह ताला ने वो नूरानियत रखी है। हम ठूंग मारते हैं, ठूंग, जैसे वो मुर्गी मारती है ना दाने पर ठूंग। नहीं, अगर नूरानी चेहरा बनाना चाहते हो तो सजदे को लंबा करो, सजदे को लंबा करो, सजदे को लंबा करो। देखो कभी लंबा सजदा कर करके जब उठते हो सजदे से एक अजीब महसूस होता है चेहरे पर, जैसे कि खून जो सर में चला गया था वापस लौट रहा है। चेहरा भी लाल हो जाता है। ये तो सेहत के एतबार से अल्लाह ताला ने नमाज में चीजें रखी हैं। अल्लाह के नबी जब सजदा किया करते थे, लंबा सजदा किया करते थे, इतना लंबा सजदा किया करते थे। हदीस शरीफ में है, जब सजदा किया करो ये समझा करो कि मैं अल्लाह ताला के दो पैरों के दरमियान सजदा कर रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है, जब अल्लाह ताला के दो पैरों के दरमियान सजदा कर रहा हूँ, ये नीयत करेगा, ये सोचेगा तो सजदा लंबा होगा, इसलिए कि अल्लाह के सामने सजदा कर रहा हूँ। अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझ करके अल्लाह मुझको देख रहे हैं। जब ये नियत कर लेंगे फिर और लंबा सजदा हो जाएगा। अल्लाह ने नमाज में इतनी बरकतें रखी है, इतनी नूरानियत, इतनी ताकत रखी है। नमाजियों को अक्सर, ज्यादातर पागलपन नहीं आता, इसीलिए मुसलमानों में पागल बहुत कम मिलेंगे आपको। वो वजू करते हैं, नमाजें अदा करते हैं और सजदे करते हैं। सजदों की इतनी फजीलतें हैं और इतनी हिकमतें भी हैं उसके अंदर। आप दूसरे मजहब में जाओ, ठहर करके इबादत होगी, हमारे यहाँ ठहर करके। हमारे यहाँ तो जो सबसे ताजीम वाली चीज है पेशानी, उस पेशानी को हम जमीन पर रखते हैं, यानी अल्लाह के सामने झुका देते हैं पूरी। अल्लाह ताला उसका बदला ये देते हैं, उनके चेहरों को नूरानी बना देते हैं, उनकी सेहत के जामिन हो जाते हैं। आज मैं एक चीज पढ़ रहा था, देख रहा था, बड़ी जादूगरनी ईसाई यहूदी है, वो बड़ी माहिर जादूगरनी इंटरनेशनल लेवल की। उसका इंटरव्यू, उससे इंटरव्यू ले रहे हैं सामने वाले बैठ करके, और वो इंटरव्यू दे रही है। तो एक सवाल करता है, आप इतनी बड़ी जादूगरनी हैं कि जब आप किसी पर जादू करती हैं तो आपको कभी कोई परेशानी होती है? आपके लिए कोई रुकावटें होती हैं? वो रुकावट कौन सी है कि जब आप जादू किसी पर करती हैं तो वहां रुकावट आ जाती है आपकी? ये जो जमाना चल रहा है ना, ये जादू का जमाना है। इतना भी जहन में रहे आप लोगों को, ये जादू दोबारा जिंदा हो गया दुनिया में। ये जादूगर हैं, जितने भी लोग हैं दुनिया चलाने वाले, बड़े जादूगर हैं। आप समझ रहे होंगे टेक्नोलॉजी से सब कुछ हो रहा है। नहीं, टेक्नोलॉजी तो दिखाने के लिए है,
असल अंदर से जादूगरी काम कर रही है। तो वो इंटरव्यू देते हुए वो औरत कह रही है, बड़ी जादूगरनी इंटरनेशनल लेवल की, हाँ जब मैं किसी मुसलमान पर जादू करना चाहती हूँ मैं परेशान हो जाती हूँ। क्या कह रही है? मैं जब किसी मुसलमान पर जादू करना चाहती हूँ मैं परेशान हो जाती हूँ, वो मुसलमान काबू में नहीं आता मेरे। लो जी, हम समझ रहे थे मुसलमान तो एक मामूली चीज है, ये जादूगरनी बता रही है कि मुसलमान बहुत ताकतवर है। वो इंटरव्यू दे रही है, वो इंटरव्यू मौजूद है नेट पर। वो कह रही है कि मुझे बड़ी परेशानी हो जाती है, रुकावटें खड़ी हो जाती हैं, सिवाय मुसलमान के मैं किसी पर भी जादू करूं मेरे लिए कोई रुकावट नहीं होती। अजीब बात। और मुसलमान अपने आप को बहुत कमतर समझ रहे हैं। अल्लाह ने हमारे पास जो चीज़ दी है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। अल्लाह ने जो हमको ताकत दी है दुनिया में वो किसी के पास नहीं है, लेकिन उस ताकत का हमें इल्म नहीं। फिर उसने पूछा उस जादूगरनी से, उसकी वजह क्या है? आपके पास तो बड़े बड़े जिन्नात होते हैं, जिन्नातों के जरिए आप जादू करती हैं। वो कहने लगी उसकी वजह ये है कि मुसलमान जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, साफ बता रही है वो कि जो मुसलमान नमाज पढ़ता है 5 वक्त, वो रुकावट बन जाती है। मैं जब भी एक तस्वुर करती हूँ उस शख्स का, कोई फोटो जहन में लेकर के उसकी तस्वीर के वहाँ फिट करना, मैं 1000 कोशिश के बावजूद भी वहाँ फिट नहीं कर पाती, कोई न कोई चीज़ आकर के उसको ढांक देती है। इसीलिए मेरा जादू वहाँ चलता नहीं है। इंटरनेशनल लेवल की जादूगरनी है, वो नमाज के बारे में बता रही है कि नमाज में इतनी ताकत है कि वहाँ तो जादू भी नहीं चलता है। कितनी बड़ी बात, कोई मामूली नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने जब बच्चा पैदा हो रहा है 7 साल से लेकर के मरने तक, अल्लाह के नबी दुनिया से पर्दा फरमाने तक अल्लाह के नबी नमाज की ताकीद कर रहे हैं। वो कह रही है कि उनके पास कुछ ऐसी चीज है जो जादू के लिए रुकावट बन जाती है। अजीब बात, अगर ये कोई मुसलमान बोलता तो शायद यकीन न करते। गैर की ये शहादत है, ये गैर की गवाही है। वो कहने लगा फिर तो उनका खुदा बड़ा अच्छा है। उस जादूगरनी से इंटरव्यू लेने वाला कह रहा है फिर तो उनका खुदा बड़ा अच्छा है, उनकी सबकी रखवाली कर रहा है। वो कहने लगा हाँ उनके लिए अच्छा होगा, मेरे लिए अच्छा नहीं है। क्या कह रही हो? उनके लिए अच्छा होगा, मेरे लिए अच्छा नहीं, इसलिए कि मेरे लिए रुकावट बन रहा है वो। अजीब बात। कहीं भी जाओ, चांद पर जाओ, समंदरों में गोते लगाओ, पहाड़ों में सुरंगें लगाओ, आना पड़ेगा इस्लाम ही की तरफ। इसलिए कि इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम ही हक मजहब है। कोई कहीं चला जाए इस्लाम की हक्कानियत बताए बगैर नहीं जाएगा। आज हमें इनकी बातें सुन करके महसूस हो रहा है। अल्लाह के नबी पर जादू हुआ है, सबको मालूम है। अब सोच रहे हैं कि अल्लाह के नबी से बढ़कर कौन नमाजी होगा। अल्लाह के नबी पर जादू हुआ है, उसकी वजह भी बताता हूँ मैं। अल्लाह के नबी पर जादू अल्लाह ताला ने इसलिए करवाया, कुफ्फारे मक्का कहते थे कि अल्लाह के नबी इंसान नहीं हैं। क्या कहते थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान नहीं है, ये कोई फरिश्ते हैं। तो अल्लाह ताला ने जादू करवा करके ये बता दिया इंसान नहीं, यानी फरिश्ते नहीं, इंसान है। जिस तरह तुम इंसान हो इसी तरह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान हैं। ये देखो जादू हो गया।
वरना अल्लाह के नबी चाहते थे, दुआ करते थे, जादू खत्म हो जाता था। बताने के लिए, एक प्रूफ के लिए। इसलिए मेरे दोस्तों, नमाज जहां मेराज है जन्नत में जाने के लिए, वहीं हमें दुनिया में रहने के लिए हिफाजत का जरिया भी है। अल्लाह ताला हमारी नमाजों के जरिए से हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमें महसूस नहीं हो रहा है। हमारे अमाल तो ऐसे हैं कि हम पर अजाब आ जाए, लेकिन पता नहीं किसकी नमाजों की बरकत से अल्लाह हमारी हिफाजत कर रहे हैं। हजरत मौलाना अबुल हसन नदवी नव्वरल्लाहु बरकतहू नदवतुल उलमा के सबसे बड़ी शख्सियत, बड़े अल्लाह वाले, बड़े आलिम, यानी सैकड़ों किताबें जिन्होंने लिखी हैं, वो फरमाते हैं कि एक जगह मैं बयान कर रहा था, सामने बड़ा मजमा था, बयान करते 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 मेरी जुबान रुक गई, जुबान रुक गई, आगे अल्फाज नहीं निकल रहे, खांसी आने को हो रही है। हजरत परेशान हो गए, क्या हो गया है? महसूस हुआ कि कोई जादू कर रहा है। फौरन मजमे में गैर भी बैठे हुए थे, पंडित भी बैठे हुए थे, वो हजरत की जुबान को रोकने के लिए जादू कर रहा था मजमे में बैठकर। जादू हक है, इतनी बात ज़हन में रहे, जादू हक है, कोई हवाई फेर नहीं है वो, लेकिन जादूगर का अंजाम बहुत बुरा होता है। दुनिया में भी जलील होता है, आखिरत में तो जलील है ही वो, लेकिन है हक। लेकिन जादू ऐसी भी चीज नहीं कि सब पर हो जाए। तो हजरत मौलाना अबुल हसन नदवी अपने साथी से कहने लगे, भाई जरा तस्बीह शुरू करो, तुम अल्लाह का जिक्र शुरू करो। तुम अपने साथी से कहने लगे, अल्लाह का जब जिक्र शुरू हुआ, हजरत की जुबान खुल गई। इतना पावरफुल अल्लाह का जिक्र होता है। इसीलिए हमारे इज्तिमात में, हमारे तबलीगी इज्तिमात में साथियों को मुकर्रर किया जाता है, जिक्र के जिक्र वाले बैठ जाओ, बैठ जाओ जिक्र वाले, तुम जिक्र में लगे रहो। अल्लाह ताला उसके जरिए से जादू टोनों का तोड़ कर देता है। हमने समझा नहीं इस्लाम को कितना पावरफुल है। ये जादूगरों से पूछो, ये गैरों से पूछो, ये स्वामियों से, पंडितों से पूछो, ये पादरियों से पूछो, इस्लाम कितना मजबूत मजहब है। हमारे पास माँ बाप के पेट से हम पैदा हुए हैं, इसलिए हमें इस्लाम की कदर नहीं है। उन्होंने रिसर्च किया है, मुताला किया है, समझा है इस्लाम को, उन्हें पता है कितनी ताकतवर चीज़ है। हमारे अभी 2 साल पहले मदरसे में एक शख्स आया, गैर मुस्लिम, वो कोई हमें देने के लिए आया था, तो बच्चों को देखा, उसके नीचे बैठ करके कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। वो कहने लगा, ये जो पढ़ाई है, नीचे बैठ के जो पढ़ रहे हैं, ये बहुत शक्ति है इसके अंदर। वो कहने लगा, बहुत शक्ति है, शक्ति। गैर भी जानते हैं इन तमाम चीज़ों को। हालात होते हैं, ये हालात निकल जाते हैं। अपने इस्लाम की कदर करो, नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह ताला उसके ज़रिए से दुनिया में भी हिफाजत करेंगे, आखिरत में तो मर्तबा मिलेगा ही। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हमको नमाजी बनाया है, हम पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, इसलिए 5 वक्त नमाज पढ़ना हम पर ज़रूरी है। सिर्फ जुमे में नमाज पढ़ लिए, जुमे को जुमे आने लगे नमाज नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हर दिन में जो 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, उसकी पूरी पूरी पाबंदी की ज़रूरत है। अल्लाह हम सबको खूब अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, हमें 5 नमाज़ों की और इसी तरह से और नमाज़ों की भी एहतमाम करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दी, सुब्हानल्लाह।